नमस्ते नमस्ते राधे राधे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों का कॉमन टॉपिक है, जिसमें हमने फूड चेन फूड वेब पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है, आपने फूड चेन पढ़ा, आपने फूड चेन में देखा कि किस तरीके से कि एक एनिमल जो है, कोई प्लांट है, प्लांट प्रोड्यूस कर रहा फूड को, उसको हर्बीवोर खा रहे हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहे हैं। तो वो जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, आपका फ्लोरा फौना से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से, उसको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उस एनर्जी, अगर वो एनर्जी ना हो तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको ही खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए, जिससे कि आपका क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप चल लेते हैं, तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। प्लांट्स को पानी ना दिया जाए और सनलाइट का एक्सपोजर ना दिया जाए तो प्लांट्स भी क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके सर्वाइवल के लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एनर्जी के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पहला ही पॉइंट दिया है कि एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में, ये एक मेजर फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए अगर सर्वाइव करना है। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिज्म पे हमारे अर्थ पे ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सर्वाइवल के लिए उनके एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका सोलर एनर्जी है, दैट इज सन है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके CSIR लेवल तक में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आपका सन है, सनलाइट है, सोलर लाइट है, जो भी इसको कहा जाए, सोलर एनर्जी है। अब आप बोलेंगे कि हमें सोलर एनर्जी की क्या ज़रूरत है, नहीं, आप डायरेक्टली नहीं सोलर एनर्जी की ज़रूरत आपको है, लेकिन जो आप फूड खा रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, तो अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो आपको फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सनलाइट की ज़रूरत है। विदाउट सनलाइट आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है, आपका सर्वाइवल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो एनर्जी का फ्लो होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हमेशा इस सीधी लाइन में चलेगा, कभी ऐसे उल्टा नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आप सबको पता है, आप इसी में पढ़ेंगे कि लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था कि अगर कोई सनलाइट पड़ रही है किसी प्लांट के ऊपर, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो मान लीजिए 100% सनलाइट इस पर पड़ रही है, ये प्लांट इसमें से केवल 10% ही एब्जॉर्ब कर पाता है, मतलब 10% ही एनर्जी ले पाएगा, बाकी 90% हीट के फॉर्म में क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, या इन्वायरमेंट में चली जाती है। वेस्ट आप नहीं कह सकते, इन्वायरमेंट में चली जाती है। जो यूज़ कर पाता है प्लांट वो 10%, फिर आगे भी कोई मान लीजिए एनिमल यूज़ कर रहा है तो वो भी 10% करेगा, मतलब 1% वो पाया, इसका 10% मतलब 1%। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो 0.1%, इसके आगे जाएंगे 0.01%। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी का हैरेसमेंट हो रहा है, एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में जाएगा, एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यू सोर्स स्टार्ट होगा। तो कभी भी ये साइक्लिक नहीं होता, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, जब आप फूड चेन पढ़ते हैं तो जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपने ग्रास पढ़ा, इसकी एनर्जी को ग्रास हॉपर ने लिया, इसको रैट ने खाया,
रैट को हॉक ने खाया, हॉक को स्नेक ने खाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, एनर्जी के ट्रांसफ़र को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉ पढ़ते हैं जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स का नाम आप सबने क्लास 12 तक में ज़रूर सुना होगा और आप सबको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे लॉज हैं जिसमें बेसिक 3 लॉज हैं। लेकिन हम एनर्जी के फ़्लो को समझने के लिए बेसिकली 2 लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला लॉ क्या कहता है, जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि आप एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब आप एनर्जी जनरेट भी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप एनर्जी बना नहीं सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप खुद से एनर्जी नहीं बना रहे, प्लांट्स ने एनर्जी, सन से एनर्जी मिल रही है प्लांट को। ठीक है, तो अब सन की एनर्जी कहाँ से बन रही है, उसे आप नहीं बना रहे। ठीक है, अब वो जो सन की एनर्जी आई, फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, अब वो एनर्जी फूड के फॉर्म में आ गई, तो क्या हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, उस एनर्जी को हम खाएंगे, उसी एनर्जी से हम काम करेंगे, तो हमारी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मान लीजिए आप डेड हो गए, तो डेड होने के बाद फिर से आपका क्या होगा, शरीर आपका डेड हो जाएगा, तो जला दिया जाता है या आपको दफना दिया जाता है, जो भी किया जाता है। तो वो क्या होता है, फिर से हमारे सॉइल में या इन्वायरमेंट में जलाने पर चला जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो फिर से दूसरे फॉर्म में प्लांट्स को मिलेगा। अगर दफनाया जाता है तो उससे हमारी क्या होती है, सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन फंक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, उसकी उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि थर्मोडायनेमिक का, कि एनर्जी जो है कई सारे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। आप सबको पता है कि 100 में से 90% हीट के फॉर्म में निकल जाता है। ये हीट क्या होता है, बेसिकली इस हीट का यूज आप कई जगहों पे कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजन वगैरह में, लेकिन बायोलॉजिकली ये यूज़ नहीं होता है इसका। ठीक है, यूज़ केवल 10% का होता है उस एनर्जी का जो ले पाता है प्लांट। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। थोड़ा सा एक डायग्राम समझेंगे कि ये एक सन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये आपकी सनलाइट है, सन की एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी प्रोड्यूसर के पास जा रही है, और ये प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्लांट है। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, यही सनलाइट फाइटोप्लैंक्टन्स को मिलती है अगर आप वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को मिलती है अगर आप वाटर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी इकोसिस्टम को आप कंसीडर कर सकते हैं, इधर वो वाटर बॉडी हो या वो लैंड इकोसिस्टम हो। ठीक है, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे प्लांट्स आएंगे। ठीक है, प्लांट्स, और ये प्लांट्स क्या किए, सन की एनर्जी को लिए। ठीक है, अब इस सन की एनर्जी का केवल कितना 10% ही यूज कर पाया, और ये जो हीट के फॉर्म में निकल रहा है 90% यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब ये 10% प्लांट को मिला, और यही 10% आगे इसका, इस 10% का 10% यानी कि 1% कंज्यूमर को मिला, बाकी 9% क्या हुआ, हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, फिर कंज्यूमर से क्या होगा, कंज्यूम हो गया, अब डेड होंगी चीज़ें, डिकम्पोजर को 0.1% एनर्जी मिली, बाकी हीट के फॉर्म में निकल गया। और ये फिर ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल के फॉर्म में आएगा, कैल्शियम के फॉर्म में, हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम फॉस्फोरस जो भी पाया जाता है उस फॉर्म में क्या होगा, अलग हो जाएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर से ये प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीधी लाइन में चल रहा है। ठीक है, सीधी लाइन में चल रहा है जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का। ठीक है, इकोसिस्टम में वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा देख रहे हैं आप, एनर्जी का लॉस हो रहा है। ऑल्दो हीट कैन नॉट बी यूज्ड टू डू वर्क, आप हीट का यूज किसी वर्क में नहीं कर सकते, स्टीम इंजन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको ह्यूमन को क्या करता है, ह्यूमन को इसको जेनेटिकली मतलब इंजीनियरिंग के फॉर्म में इसको यूज़ करना पड़ता है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जनरली अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखते हैं कि एनर्जी का क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में, मान लीजिए ये प्लांट से एनिमल में या हर्बीवोर में जा रही है,
तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती जाती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जब आप इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पिरामिड में हमेशा, एक पिरामिड आप बनाएंगे इस तरीके का, तो हमेशा आप देखेंगे उसमें 4 से 5 ही लेयर पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि एनर्जी इतनी कम होती जा रही है कि लास्ट वाले को बहुत कम एनर्जी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, एनर्जी का फॉर्म नहीं रह जाएगा उस फॉर्म में। इस वजह से क्या होती है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है, एनर्जी का लेवल क्या होता है, घटता जाता है। इस वजह से ट्रॉफिक लेवल बहुत कम, छोटे छोटे पाए जाते हैं। आप फूड चेन में भी देखेंगे तो 4 से 5 ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, उसमें लॉस होती है एनर्जी की। इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल कम, छोटे छोटे बनाए जाते हैं, 4 से 5 के ही बनाए जाते हैं, ताकि जो टॉप पे पाया जा रहा है उसको एनर्जी मिल सके। ठीक है, अब हम एनर्जी के फ्लो को समझने के लिए एक रूल पढ़ते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, जिसे 10% रूल ऑफ लिंडमैन कहा जाता है, या इसे आप 10% एनर्जी लॉ रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, या एनर्जी रूल या एनर्जी लॉ जो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, ठीक है, आप सबको पता है कि जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का फूड चेन में वो लिमिटेड होता है। ठीक है, इसी वजह से ट्रॉफिक चेन भी क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, 4 से 5 का ही पाया जाता है। ये बात मैं आपको फूड चेन में कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, 10% रूल में क्या होता है कि जो भी एनर्जी आ रही है, मान लीजिए 100% मान के आप चलते हैं, अगर 100% एनर्जी आ रही है तो उसका केवल 10% ही ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, नीचे से लोअर ट्रॉफिक लेवल से लेके ऊपर तक जा पाता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये एग्जांपल आप समझिए। ठीक है, यहाँ इस एग्जांपल से ये कोई प्लांट है। ठीक है, प्लांट है, तो अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स किसी भी इकोसिस्टम के लिए क्या है, सन है, सन लाइट है, सन की सोलर एनर्जी है। ठीक है, सोलर एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सन है इसकी लाइट जो है, मान लीजिए 1000 जूल्स में एक जो यूनिट होती है एनर्जी की, उसमें 1000 जूल जो है एनर्जी सन दे रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10% रूल ऑफ लिंडमैन, इस 1000 का केवल और केवल 10% ही क्या होगा, प्लांट तक, प्रोड्यूसर तक पहुंच पाएगा। तो क्या हो रहा है, केवल और केवल 10 जूल एनर्जी ही प्रोड्यूसर को मिल पा रही है फूड के लिए, बाकी 990 जूल्स एनर्जी क्या हो जा रही है, लॉस हो जा रही है, इन्वायरमेंट को चली जा रही है। ठीक है, लिंडमैन का नियम यही कहता है। फिर प्लांट से क्या हो रहा है, प्लांट से 10% कहाँ जा रहा है, एनिमल्स में जा रहा है या हर्बीवोर्स में जा रहा है, जो प्लांट को खाते हैं, जैसे डियर का एग्जांपल यहाँ लिया गया। तो अब ये 10% तो इसके पास था ही, केवल 10%, इसका भी 10% चला जाए, मतलब 1% जूल एनर्जी केवल हार्बीवोर को मिल रही है, बाकी 9 जूल एनर्जी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जा रहा है। फिर हर्बीवोर को कार्निवोर खाएंगे, डियर को लायन खाएगा। ये तो आपका फूड चेन चलता ही रहता है, जिसमें ईटिंग और ईटन होता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, केवल इसको 1 जूल एनर्जी मतलब इसका 1% का 10%, तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे तो 0.1% जूल एनर्जी केवल कार्निवोर को मिल रही है, बाकी 0.9% एनर्जी लॉस हो जा रही है। ठीक है, इसी वजह से ये जो आपका चेन है, ट्रॉफिक लेवल्स का चेन है, फूड का चेन है, वो इतना छोटा बनाया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको जो एनर्जी मिल रही है वो केवल और केवल 0.1% एनर्जी मिल रही है, और अगर इसके ऊपर कोई ट्रॉफिक लेवल बना तो वो 0.001 हो जाएगा। दैट मीन्स उसको बहुत कम एनर्जी मिलेगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इतनी कम एनर्जी लेकर। इस वजह से ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, कम बनाए जाते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में, उसको बताने के लिए 2 मॉडल्स दिए गए हैं। एक होता है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है, दूसरा है डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल को हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।